नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं स्वागत मिश्रा। आज मैं आपके लिए वाक्य की दूसरा भाग लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे वाक्य के भेद के बारे में। इसके पहले हम वाक्य के अंग और वाक्य के तत्वों के बारे में जान चुके हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए आज हम जानते हैं वाक्य के भेद के बारे में। तो देखिए, वाक्य के भेद का विभाजन दो आधारों पर किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है मित्रों, तो आइए पहले जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 हैं। पहला 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 प्रकार है विधानवाचक वाक्य। ठीक है मित्रों, तो विधानवाचक वाक्य किस प्रकार का होता है, आइए देखते हैं विधानवाचक वाक्य के बारे में। जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने की सूचना मिले। ठीक है मित्रों, जिन वाक्यों से सिर्फ क्या मिलती है, क्रिया होने की या क्रिया होने के बारे में पता पड़ता है कि वहाँ पे कुछ क्रिया हो रही है, तो वो होगा विधानवाचक वाक्य। ठीक मित्रों, जैसे नरेंद्र ने पत्र लिखा, तो यहाँ हमें लिखने की क्रिया के बारे में जानकारी मिल रही है। चीता दौड़ रहा है, तो हमें चीता के दौड़ने के बारे में जानकारी मिल रही है। उसने खाना खाया, तो हमें सिर्फ खाने की क्रिया के बारे में जानकारी मिल रही है। तो जिससे हमें सिर्फ क्रिया के होने के बारे में जानकारी मिले, वह होगा हमारा विधानवाचक वाक्य। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे विधानवाचक वाक्य क्या होता है। अब आइए जानते हैं निषेधवाचक वाक्य के बारे में। देखिए, निषेध से आप समझ गए होंगे, निषेध एक कैसा है, नकारात्मक शब्द है। निषेध कैसा शब्द है, एक नकारात्मक शब्द है जो किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट करता है। ठीक मित्रों, तो जहाँ पे भी आपको ये समझ में आए कि कोई भी भाव प्रकट नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जहाँ पे कार्य ना होने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे आप समझ जाइए कि वो निषेधवाचक वाक्य है। जैसे नरेंद्र ने पत्र नहीं लिखा, चीता नहीं दौड़ रहा है, उसने खाना नहीं खाया है, वह वीडियो नहीं बना रहा है, सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये सारे शब्द जहाँ पे भी मिल जाएं, नहीं जहाँ पे भी मिल जाए, आप समझ जाइए निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है, दूसरी वीडियो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य निषेधवाचक वाक्य होंगे। वहाँ जाना मना है। ठीक, हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए किसी भी गाइड के बिना। ठीक मित्रों, तो जहाँ पे भी निषेध मिले, ठीक है, बिजली के खंभे को नहीं छूना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये निषेध, जहाँ पे भी आपको निषेध मिले, वहाँ पे आप समझ जाइए कि ये निषेधवाचक वाक्य है। अब देखिए आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक, आप आज्ञावाचक आज्ञा से ही समझ गए होंगे कि आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है। तो जिससे क्या है, आज्ञा का बोध हो, ठीक है, या प्रार्थना का उद्देश्य उपदेश, ये सारी मतलब जिससे हमें हमें कोई आज्ञा मिले। ठीक, हम किसी से कुछ बोल रहे हैं और हमें उसकी आज्ञा मिले या आदेश मिले। ठीक है, जैसे कि बोलें, जाओ जाकर बाजार से फल ले आओ। ठीक है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बड़ों का सम्मान करो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, जाओ पत्र बांट कर आओ। तो जहाँ पे भी आदेश मिल रहा, देखिए आप इन सभी वाक्यों में आपको आदेश का भाव समझ में आएगा। तो जहाँ पे भी कोई किसी को आदेश देता है, तो उस वाक्य को हम बोलेंगे आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, अब प्रश्नवाचक आप समझ गए होंगे, इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, जहाँ पे भी आपको क्या मिले, प्रश्न मिले। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए था, यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था यहाँ, जहाँ पे दोनों जगह पूर्ण विराम है। ठीक है, नरेंद्र ने किसको पत्र लिखा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है। ठीक है, उसने क्या खाया। ठीक, तो यह भी क्या है, एक प्रश्न बोला जा रहा है। ठीक है, तुमने आज क्या बनाया, उसने बिजली का खंभा क्यों छुआ। ठीक है मित्रों, उसने अच्छे से काम क्यों नहीं किया, वे भ्रष्टाचार क्यों करते हैं। ठीक, तो जहाँ पे भी आपको प्रश्न समझ में आए कि यहाँ पे कोई किसी से प्रश्न कर रहा है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा।
अब देखिए इच्छावाचक वाक्य क्या होगा? जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान हो। ठीक है, जिन वाक्यों को पढ़ने से आपको क्या लगे कि इसमें कुछ आशीष है, या कोई आशीष का मतलब है कोई आशीर्वाद दे रहा है, या आपको कोई शुभकामना दे रहा है, तो आप वहाँ समझ जाइए कि इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, जैसे कि आज तो मैं केवल मीठा खाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है समझ में कि इसकी इच्छा है कि आज तो मैं केवल मीठा खाऊंगा, उसका सिर्फ मीठा खाने का मन है। भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये क्या है? ये एक आशीष है। ठीक है, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी के द्वारा कि भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, तुम सदा सुखी रहो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये भी आशीष या शुभकामना दी जा रही है कि तुम सदा सुखी रहो। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, तो ये क्या है? शुभकामना दी जा रही है। तो ये भी क्या है? एक इच्छावाचक वाक्य है। अब संदेहवाचक वाक्य, आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे। संदेहवाचक मतलब जहाँ पे हमें कुछ संदेह या संभावना व्यक्त होती है, तो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे शायद रात तक सभी लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस वाक्य में कुछ संदेह है कि रात तक सभी लोग आ जाएंगे। क्या है मित्रों? इसमें कुछ संदेह है कि पक्का नहीं है कि वो आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये है, हो सकता है इस बार मेरी नौकरी लग जाए। तो यहाँ पे संदेह है, पक्का नहीं है कि उसकी नौकरी लगेगी या नहीं। जैसे मैं एक और वाक्य बोलूँ, शायद मेरी इस वीडियो को ढेर सारी व्यूज़ मिल जाएं। तो बहुत ये संदेह है कि मेरी वीडियो को व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए अब आगे देखते हैं आगे का भेद क्या है। यह है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो विस्मयवाचक वाक्य, इसमें कुछ विस्मय होता है। ठीक है, तो ये क्या है? जिनमें वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य मतलब ये है जिसमें अचानक से हमें कुछ एकदम से कुछ चीज़ दिख जाए। जैसे कि मान लीजिए आप शिक्षक हैं और आपने आपके विद्यार्थी को कुछ गृह कार्य दिया है और आप रोज़ देते हैं, लेकिन वो रोज़ करके नहीं आता। अब एक दिन अचानक से वो करके आ गया, तो आपको आश्चर्य हुआ और आपने एकदम से बोला, शाबाश, तुम आज पूरा गृह कार्य करके आए हो। ठीक है, अब आप समझिए, आप रास्ते पे जा रहे हैं और आप शाकाहारी हैं। अब आप धोखे से आप ऐसी गली में घुस गए हैं, ऐसी गली में चले गए हैं जहाँ पे ढेर सारे मांस ही मांस टंगा हुआ है। वो मान लीजिए मांस मंडी है। तो आपको वहाँ पे जाके घृणा पैदा होगी आपके मन में, छी ये कितना गंदा एरिया है, या यह कितना गंदा इलाका है। ठीक है, तो ये छी जो आगे सामने बोला, ये विस्मय आपका बता रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी, और आप विस्मय वाचक वाक्य समझ सकते हैं जहाँ पे भी आपको इस तरीके से देखें, ये वाला साइन दिखे आपको, ये चिन्ह दिखे, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। आपको ये वाला साइन जहाँ पे भी दिखे तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है मित्रों, अब संकेतवाचक, तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा? जिनमें हम किसी चीज़ का हमें शर्त या संकेत का बोध हो। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक, ये वाला वाक्य है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हमें संकेत समझ में आ रहा है कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, तुम रात में पढ़ लेते तो अच्छा होते। ठीक है, ये यहाँ पे एक शर्त समझ में आ रही है। ठीक है मित्रों, अब आइए जानते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद जानते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं: सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य और फिर मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होते हैं? देखिए, सरल वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है मित्रों, अब आपको मैंने उद्देश्य और विधेय के बारे में बता दिया था। आप मेरी वाक्य के पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने वाक्य के उद्देश्य और विधेय दोनों ही बताए हैं। ठीक है, तो जिसमें एक ही आपको उद्देश्य मिलेगा और एक ही विधेय मिलेगा, तो आप वो समझ जाइए कि वो सरल वाक्य है।
सरल वाक्य एक ही समीपिका क्रिया होती है। सरल वाक्य में क्या होती है, एक ही, ये एक, ये ही, ये काम है बड़ी की मात्रा नहीं होनी चाहिए थी, तो आपको इसमें एक ही समापिका क्रिया मिलेगी। समापिका क्रिया क्या होती है, जिससे हमारा वाक्य समाप्त होता है। ठीक है, तो आप इसमें उन वाक्यों को आप जैसे कि जो इन वाक्यों में आप सरल वाक्यों में आप विधान वाक्यों को भी रख सकते हैं, विधानवाचक वाक्यों को रख सकते हैं। जैसे मैं परीक्षा देने जाता हूँ, तो समापिका क्रिया क्या है, जाता हूँ, एक ही समापिका क्रिया है। ठीक है, वह पत्र लिखता है। ठीक है, तो देखिए वह पत्र लिखता है, इसमें भी क्या है, एक ही समापिका क्रिया है। पुलिस मुजरिम को मारा, पुलिस ने मुजरिम को मारा। ठीक है, यहाँ पे ने होना चाहिए था, ने नहीं है, तो कुछ स्पेलिंग कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो पुलिस ने मुजरिम को मारा, यहाँ पे भी क्या है, एक ही समापिका क्रिया है। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे सरल वाक्य क्या होता है। अब आइए जानते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य कैसा होता है, जैसे कि जो संयुक्त हो। ठीक है मित्रों, आप इसके नाम से समझ सकते हैं, जो संयुक्त हो वो संयुक्त वाक्य होगा। तो संयुक्त वाक्य क्या है, ये बनते हैं दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, ये किससे जुड़ते हैं, ये देखिए, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि आदि इन शब्दों से मिलके ये दो वाक्यों को हम इन सारे शब्दों से जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य में बदल जाता है। जैसे कि मैं दो वाक्य आपको बताऊं, तुम्हारी कल परीक्षा है। ठीक है, तुम्हारी कल परीक्षा है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ये है, ये दो वाक्य हैं, तुम्हारी कल परीक्षा है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब अगर इसी को संयुक्त करना है तो तुम्हारी कल परीक्षा है इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये क्या हो गए, ये पहले दो अलग अलग वाक्य थे, तुम्हारी कल परीक्षा है, फिर पूर्ण विराम, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब मैंने इन दोनों शब्दों को इसलिए से जोड़ दिया, तुम्हारी कल परीक्षा है इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये क्या हो गया, ये दो साधारण वाक्य थे, उनको मैंने इसलिए से जोड़ दिया। ठीक है, उसको मैंने किस प्रकार से जोड़ दिया, इसलिए से जोड़ दिया, इसलिए वो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। अब आप जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, अगर तुम परीक्षा से पहले पढ़ लेते तो तुम परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाते। उसने बहुत मेहनत की लेकिन उसे अच्छा परिणाम नहीं मिला। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो अलग अलग वाक्यों से, दो अलग सरल वाक्यों से मिलके ये दोनों वाक्य बने थे। ठीक है मित्रों, अब आइए जानते हैं मिश्रित वाक्य के बारे में कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। तो देखिए मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों तथा जो आपस में किससे जुड़े हों, जो कि जुड़े हों कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ। ठीक है मित्रों, ये जो डॉट डॉट लगी है इसका मतलब है पहले जहाँ आएगा, फिर कुछ वाक्य होगा, फिर वहाँ आएगा। ठीक है, जहाँ, जैसे मैं एक वाक्य बोलूँ, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ मुझे नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जहाँ आया, फिर उसके बाद एक वाक्य आया, फिर उसके बाद वहाँ आया। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। ठीक है, यद्यपि वह आता तथापि मैं जाता। ठीक है, आदि से मिश्रित हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ जरूर कर के दिखाओगे। ठीक है, जरूर कर दिखाओगे। ठीक है, थोड़ी सा ये वाक्य में मिस्टेक है, मैं जानता हूँ कि तुम जरूर करके दिखाओगे। ठीक है मित्रों, ये देखिए
ये करके ये दोनों एक साथ होने चाहिए थे, इसलिए ये वाक्य सही से ये इसलिए वाक्य सही नहीं है। तो ये कैसा होगा, मैं जानता हूँ या मैं जानता था कि तुम करके दिखाओगे। जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वे मेरे शिक्षक हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो वाक्य एक साथ जुड़े हैं, इसलिए क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। एक और उदाहरण सुन लीजिए। जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। इसके अलावा एक और वाक्य सुनिए, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ये सारे मिश्रित वाक्यों के उदाहरण हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वाक्य विग्रह। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग किए जाने की क्रिया को हम वाक्य विग्रह कहते हैं। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो जब वाक्य को अलग अलग करना है तो हम उसे उस क्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य एवं एक विधेय बनते हैं। संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर दो स्वतंत्र उपवाक्य यानी दो सरल वाक्य बनते हैं। मिश्रित वाक्य में से योजक को हटाने पर दो अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि सरल वाक्य लें, सरल वाक्य वह खाना खा रहा है, तो इसमें क्या निकलेगा, उद्देश्य और विधेय। तो इसमें उद्देश्य क्या है, वह, और खाना खा रहा है उसका विधेय। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य निकलेंगे। जैसे कि बोलें संयुक्त वाक्य का उदाहरण लें। आइए, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण, उसने बहुत मेहनत की लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। ठीक है, अब इसमें दो सरल वाक्य निकलेंगे, उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, उसका अच्छा परिणाम नहीं मिला। तो इसमें दो सरल वाक्य निकले, उसने बहुत मेहनत की, और दूसरा निकला उसे अच्छा परिणाम नहीं मिला। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको आज के इस वीडियो में जितने भी प्रकार या भेद हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।